तुम, हमारे कर्जे में हो और हमको पूछते भी नहीं हो। इसलिए आज हमने चंडीगढ़ उतरते ही हमने आशुतोष जी को कहा जो हमको लेके आए, हमारी कुल देवी हिमाचल में ही है, ब्रजेश्वरी देवी, नगरकोट वाली माता जी, ये हमारी कुल देवी है। मैंने कहा एक दिन अवसर मिले तो हमको वहां दर्शन करा लाना। पहले हमको पता था 3 से 6 है कथा, मैंने कि कैसे जाएंगे इतनी रात को। आज आते ही महाराज जी बोले कथा 1 से 4 करनी है। हमने कहा आप नहीं बोले, हमारी कुल देवी बोल रही हैं कि 4 बजे कथा पूरी करके हमको प्रणाम करने आओ। तो एक दिन हम जाएंगे समय समय पर अपने कुल देव। हमारे कुल देवता कौन है? हमारे गिरिराज बाबा गोवर्धन नाथ हमारे कुल देवता हैं। पहले इंद्र थे ब्रजवासियों के, फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गिरिराज बाबा कर दिए, बोले जे हैं, परिवर्तन हो गया। कुल देवी हमारी कौन है? ब्रजेश्वरी देवी। ब्रज में सबकी अलग अलग हैं, पर कई लोगों की नगरकोट वाली माता जी, धर्मशाला, कांगड़ा में हम वहां धर्मशाला के रास्ते में, वो हमारी कुल देवी। तो देव ऋण ये पहला कर्जा है हमारे ऊपर, इसलिए समय समय पर अपने देवी देवता, कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया करो। कुछ और नहीं करना, बस प्रणाम ही कर आओ। दूसरा, ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? श्रीमद् भागवत की रचना किन्होंने की? महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों की रचना किसने की? ऋषियों ने की। शास्त्रों की बात हम मानते हैं, शास्त्रों की बात से हम सुधरते हैं। उन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, परदादा परदादी, इनका ऋण है हमारे ऊपर। इनकी कृपा से हम लोगों को गोत्र मिला, इनकी कृपा से हम लोगों को कुल खानदान मिला, इनका ऋण है। हम सदा ऋणी रहते हैं माता पिता। अब देखो, देव ऋण कोई नहीं चुका पाएगा, ऋषि ऋण भी कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति चाहे तो माता पिता की सेवा करके मातृपितृ को भी ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात, आप में से बनारस कितने लोग गए? हाथ ऊपर करना। बनारस में अगली बार जब जाओ तो हमारी कही एक बात बहुत ध्यान से सुनना। बनारस में मणिकर्णिका घाट है काशी में, जहां पर चिताएं जलाई जाती हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में आप देखोगे एक मंदिर है, टेढ़ा मंदिर। उसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। एक 7-8 अजूबे हैं ना भारत में, वो विश्व में, उसमें एक जर्मनी जाने इटली में एक अजूबा है, वो ऐसे टेढ़ा है। जय हो महाराज जी की जय हो। तो वो टेढ़ा है, ऐसे ही एक मंदिर है वो टेढ़ा है। यही तो बस हम पहन लेंगे अभी माला। क्या बता रहा था मैं? मंदिर टेढ़ा है। तो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे थे, संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं। मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। ऐसा संकल्प कर, जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से उऋण हो जाओगे, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत है। इसलिए भैया देव ऋण, ऋषि ऋण, इनसे तो दूर ही हैं हम, पर माता पिता घर में साक्षात देव और ऋषि के रूप में, नित्य उनको प्रणाम करो। उनके ऋण से भी उऋण नहीं हो पाओगे, पर प्रणाम करके थोड़ा बहुत कर्जा कम ही कर लो। तो माता पिता से बैर करना ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और इस अपराध का भागीदार कौन बना? धुंधुकारी। धुंधुकारी की कथा सबको पता है।
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधुली अपनी किसी सखी सहेली के पुत्र को ले आई, उसी को अपना पुत्र बता करके रहने लगी, उसका नाम धुंधुकारी रखा। संत के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को गाय को खिला दिया गया, उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उनका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक जैसे बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धुंधुकारी के दुष्कर्मों की वजह से मरने के बाद वो प्रेत बन गया। अच्छा, एक बात निश्चित है, भूत प्रेत होते हैं, और भूत प्रेत अधिकतर कौन बनते हैं? जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा ना रही हो। माता पिता वैसे तो अपने बालक से प्रेम करते ही हैं, पर कृपा कब करते हैं? जब बालक उनका अनुयायी हो, बालक उनका सेवक हो। जिस बालक ने नित्य अपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो बालक अपने माता पिता का बैरी हो जाता है, माता पिता से ही द्वेष मानने लगता है, भले ही वो जीवित अवस्था में प्रसन्न रह रहा हो अपने परिवार के साथ, मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। कुछ दिन के लिए तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात अभी अभी मन में आई कहते कहते, प्रेत कौन बनता है? जो कर्जा नहीं चुका पाते उन्हीं को प्रेत बनना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये तीन ऋण जो नहीं चुका पाते उनको दंड के रूप में प्रेत बनाया जाता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण तो हम नहीं चुका सकते, पर पितृ ऋण, माता पिता का ऋण भी जो जरा भी कम नहीं करते, उनको प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान रख के, हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास के प्रांत पंजाब में बालक विदेश के चक्कर में कई बार माता पिता को छोड़ जाते हैं। वो अपना वर्तमान जीवन तो अच्छा कर लेते हैं, पर भैया मातृ पितृ अगर प्रेम चित्त में नहीं है तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋण नहीं चुकाया आपने। धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बनने की वजह से गया जी श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तब जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मांगी कि जिसका गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हुआ हो, वो कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण भगवान आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करने से जघन्य पापी, घनघोर पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां। तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहां बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। वो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई, और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह। लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे। मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए।
लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं, वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से मुक्त होंगे, इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रेतों की मुक्ति होती है कथा से। जो जघन्य पापी होते हैं वही प्रेत बनते हैं। और एक बात और कह दें, जो कहीं ना कहीं अविश्वासी होते हैं उनको ही प्रेत पकड़ते हैं। जिनके चित्त में नाम के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में कथा के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं। अब हमारी एक बात सुनना, हम कथा सुनाते हैं, हम जगह जगह कथा कहने जाते हैं, कई लोगों को हमसे भी बहुत बैर होगा, हमारे पीछे कोई प्रेत क्यों नहीं छोड़ दिया, हम पे कोई प्रेत क्यों नहीं आ गया, हम पे कोई टोना टोटका क्यों नहीं करवा दिया। क्योंकि विश्वास है अपने ठाकुर के प्रति, विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, विश्वास है अपने गुरु के प्रति। कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास प्रगाढ़ करना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति, कुछ नहीं होगा। तो प्रेत ना बन जाए उसके लिए पाप मत करो, और प्रेत ना पकड़ लें उसके लिए अपने इष्ट पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। और नित्य नाम जप करो, और नाम जप भी ऐसे नहीं गर्जना करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज प्रेत ऐसे भागे, लेकिन ऐसे जैसे अभी किया वैसे करोगे तो नहीं भागेगा, गर्जना करके भागाओ। कई बार जंगल में जा रहे व्यक्ति आवाज करते हुए चलते हैं, क्यों? ताकि आगे आया हुआ हिंसक जीव आवाज से ही भाग जाए। ठीक वैसे ही अपने जीवन रूपी इस भयंकर जंगल में प्रवेश कर रहे हो, नाम की गर्जना करते हुए चलो। आगे कोई आर्त रूपी, आगे कोई संकट रूपी, आगे कोई प्रेत रूपी अगर बाधा होगी तो आपकी नाम की गर्जना से भाग जाएगा। नाम की गर्जना। बातें तो हमें बहुत हैं, पर जितनी आपको समझ आ जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और उस कथा का श्रवण करते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी की कथा सुनाई गई, जिसके श्रवण से श्री धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा को विश्राम देते हैं। देखो हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं, कौन कौन से हैं? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। इस सप्त निधियों को आओ हमारे साथ सब लोग प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय
हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब लोग गाओ। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी जय हो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हो बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगाओ। मधु पंडित और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना
प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भक्त हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा भुजा उठा के हो जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण पियारी जय राधे राधे श्री राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमां जुगल किशोर हे कुलजनी कुलजन की रज धारे 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 ओ हरि व्यास युगल यशोदा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुलजन कुलजन की रज धारे ओ हरि व्यास युगल यशोदा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हमारे वृंदावन के 6 निधि पूर्ण हुए, अब 7वें निधि सबने दर्शन किए हैं जिनके। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश
भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वृंदावन अभिराम,